वेलकम बैक अगेन। एआई एजेंट सीरीज का ये हमारा दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने एआई एजेंट किया है एंड NA10 का एक ओवरव्यू छोटा सा देखा है। अगर आपने फर्स्ट सेशन को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें ताकि बेसिक्स हमारे क्लियर रहे। इस सेशन के अंदर हम काफी छोटे छोटे डाउट्स पर बात करेंगे एंड स्पेशली एआई एजेंट्स एंड एआई ऑटोमेशन क्या है, इन दोनों के अंदर क्या तफावत है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली हमारे स्क्रीन पर कंप्लीटली वर्किंग एआई एजेंट्स बनाने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बेसिक्स बातों पर पहले डिस्कस करेंगे ताकि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हम इस चीज को आसानी से समझ सके। जैसे कि एआई एजेंट क्या है, एआई ऑटोमेशन क्या है, वर्क स्पेस क्या है, वर्क फ्लो क्या है, हम अगर NA10 से काम कर रहे हैं तो क्यों NA10 से काम कर रहे हैं, हम क्लाउड से करेंगे, हमारे लोकल सर्वर से करेंगे। ऐसी बेसिक्स बातें हम प्रैक्टिकली 100% कोर्स स्टार्ट करने से पहले उसे कुछ सेशन में समझेंगे। अगर हमारी ये बेसिक्स क्लियर है तो हम बड़ी आसानी से प्रैक्टिकली एक एआई एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी ताकत के हिसाब से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूंगा। अगर आपको कोई चीज जरूरत लग रही है तो आप उसे आप नोट एंड पेन से नोट डाउन कर सकते हैं एंड फर्दर अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं एंड बाय चांस मैं अगर कहीं गलती कर रहा हूं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। सो आज के छोटे से सेशन में अभी हमें डिस्कस करना है एआई एजेंट इन एआई ऑटोमेशन क्या है। काफी जगह पर ऐसा होता है कि हम एक कंप्यूटराइज एक ऐसा वर्किंग मॉडल बना लेते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है, लेकिन वो एक एआई ऑटोमेशन होता है। बट हमारी नॉलेज की कमजोरी की वजह से हम ये समझते हैं कि एक एआई एजेंट है, लेकिन नहीं, वो एआई एजेंट नहीं होता है, वो एक एआई ऑटोमेशन होता है। सो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। एआई ऑटोमेशन इन एआई एजेंट के अंदर सबसे बेसिक तफावत ये है कि जो एजेंट खुद से समझने के बाद खुद डिसीजन लेकर जो आंसर देता है वो है हमारा एआई एजेंट। एंड जो एक फिक्स बाउंड्री के अंदर काम करता है, जो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता है, वो है एआई ऑटोमेशन। मैं सिंपल आपको दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूं और इस चीज से आगे बढ़ता हूं एंड होप आपके माइंड में 100% क्लियर हो जाएगा। हमारे व्हाट्सएप के चैट बोर्ड में या अदर कोई भी प्लेटफॉर्म पर हमने अगर एक फिक्स मैसेज सेट किया है कि हमारे डेली आने वाले न्यू यूजर्स को या तो 14 डेज के बाद आने वाले यूजर को ये हमें ऑटोमेटिक मैसेज भेजते हैं। सपोज ये ऑटोमेटिक मैसेज एक वेलकम मैसेज है, ठीक है, तो यूजर का, कस्टमर का अगर मैसेज ये है हाउ आर यू, तो भी हमारा जो ऑटोमेटिक मैसेज है वो वेलकम मैसेज ही उनको जाएगा। अगर यूजर का मैसेज है, स्पेशली उन्होंने अगर कोई इमेज भेजा है एंड हमारे स्टोर की कोई प्रोडक्ट की अगर वो प्राइस की इंक्वायरी कर रहे हैं, दैट्स इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो भी हमारा जो चैट बोर्ड है वो वही रिप्लाई करेगा आपका वेलकम है। दैट मीन्स वो चैट बोर्ड वो एक एआई ऑटोमेशन पर काम करता है। उसके पास कोई भी सोचने की और समझने की ताकत नहीं है। उसको जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर पर भूले बिना काम करता है। वो ये नहीं समझता है कि हमारा जो कस्टमर है उसकी क्वेरी क्या है। सो एक किस्म का फिक्स ऑटोमेशन, रोबोट की तरह कोई भी दिमाग का इस्तेमाल किए बिना आंसर देना, चाहे वो आंसर कितना भी आसान हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसे हम कहेंगे एआई ऑटोमेशन। लेकिन जरूरत के हिसाब से हमारे सवाल को समझकर उसके ऊपर सोचना एंड बेस्ट डिसीजन देना, उसे हम कहेंगे एआई एजेंट। आज के टाइम में डेली लाइफ के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर एआई एजेंट का कोई बेस्ट एग्जांपल है तो वो है गूगल मैप। अगर हम यहाँ से कोई एक ऐसे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं जो अराउंड हमारे घर से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उस रास्ते पर नए हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है। सो गूगल मैप का वो सर्वर, वो एआई इंजन एंड वो एआई एजेंट हमारे लिए रास्ता चेक करता है, कौन सा रास्ता कितना लंबा है, कौन सा रास्ता कितना छोटा है, वो खुद एनालाइज करता है एंड इवन हमें ये भी बताता है कि अगर आप ए वे से जा रहे हो तो रास्ता छोटा है लेकिन ट्रैफिक ज्यादा है। सो आप वे बी ट्राई करो, भले ही रास्ता लंबा है लेकिन रास्ता अच्छा है और ट्रैफिक भी है। हो सकता है कि कुछ ही दिन बाद हमारे अगर कोई दोस्त उसी रूट पर जा रहे हैं तो गूगल मैप उन्हें वे ए सजेस्ट करेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद हो सकता है कि वो रोड पर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका हो। दैट मीन्स हमारा ये गूगल मैप का लाइव एआई इंजन
लाइव एआई सर्वर या तो हम लाइव एआई एजेंट जैसे कह सकते हैं, वो सोचता है, समझता है एंड देन हमें इम्प्लीमेंट करके देता है। सो इसे हम एआई एजेंट कहेंगे। सो दोस्तों, आज के इस सेशन में एंड हमारे आने वाले इस कोर्स के अंदर हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम एआई ऑटोमेशन को भी समझेंगे, हम ज़ेपियर के आधार से भी बात करेंगे, ई कॉमर्स के आधार से भी बात करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है एंड हमारा मेन मकसद है इस कोर्स का, वो है हमें एआई एजेंट को समझना है एंड एआई एजेंट को बनाना है। ठीक है, सो ऑटोमेशन एक साइड मुद्दा है। तो आने वाले कोर्स के सेशन में आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि हम एक एआई एजेंट पर काम करने वाले हैं, नहीं एआई ऑटोमेशन पर। सो इस सेशन को यहाँ पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम काफी कुछ बेसिक्स बातें सीखेंगे एंड देन हम स्टेप बाय स्टेप हमारी स्क्रीन पर जाकर नोड से ट्रिगर तक एंड फाइनली हम एक वर्किंग एआई एजेंट बनाने की कोशिश करेंगे।